साल 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाके के पीड़ितों के 6 परिवारों ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिस मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इन आरोपियों में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं। निसार अहमद, सैयद बिलाल और 5 अन्य पीड़ित परिवारों ने अपने वकील मतीन शेख के माध्यम से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है और अदालत से अनुरोध किया है कि विशेष अदालत द्वारा दिया गया निर्णय रद्द कर दिया जाए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एनआईए ने मामले की जांच में गंभीर लापरवाही की है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने सबूतों को कमजोर किया, गवाहों के बयान बदलवाए और अदालत ने एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हुए अभियोजन की कमियों की अनदेखी कर दी। याचिका में यह भी कहा गया है कि दोषपूर्ण जांच को आधार बनाकर आरोपियों को बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि साजिश जैसे अपराधों का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना स्वाभाविक रूप से कठिन होता है। अपील में यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत ने गवाहों और सबूतों पर गहराई से विचार नहीं किया है। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र एटीएस की प्रारंभिक जांच को एनआईए ने कमजोर कर दिया। एटीएस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर बड़ी साजिश का खुलासा किया था और गिरफ्तारियों के बाद अल्पसंख्यक इलाकों में कोई धमाका नहीं हुआ। इसके बावजूद एनआईए ने नए गवाह नहीं बुलाए, पुराने गवाहों के बयान पलटवाए और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान तक गायब कर दिए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि निचली अदालत ने अभियोजन की कमियों की भरपाई करने के बजाय एक पोस्ट ऑफिस की तरह मात्र औपचारिकता निभाई है। अपील में लिखा गया है कि अदालत का दायित्व केवल दस्तखत करना नहीं बल्कि सच को सामने लाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह अदालत ने अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इस अपील में पूर्व विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सालियान के आरोप का भी उल्लेख है, जिन्होंने कहा था कि एनआईए ने उन पर मामले को कमजोर करने का दबाव बनाया। साथ ही यह आरोप भी लगाया कि अदालत ने गलत निष्कर्ष निकाला कि विस्फोटक में इस्तेमाल बाइक प्रज्ञा ठाकुर की नहीं थी और आरडीएक्स प्रसाद पुरोहित ने नहीं खरीदा था, जबकि उपलब्ध सबूत स्पष्ट रूप से साजिश का संकेत दे रहे थे। अदालत ने भले ही गहरा संदेह स्वीकार किया, लेकिन पर्याप्त सबूत होने के बावजूद दोष सिद्ध नहीं किया। वहीं इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि मात्र संदेह वास्तविक सबूत की जगह नहीं ले सकता और सबूतों के अभाव में आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने फैसला पढ़ते हुए कहा था कि कुल मिलाकर सभी साक्ष्य अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए विश्वसनीय नहीं है और दोष सिद्धि के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आपको बता दें कि यह घटना महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में 29 सितंबर 2008 को घटी थी। एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में धमाका हुआ था, जिसके बाद 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 101 अन्य लोग घायल हो गए थे। वहीं मालेगांव बम धमाके से प्रभावित पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाकर अब हाई कोर्ट पहुंचा है। उनका आरोप है कि जांच एजेंसी और अदालत ने गंभीर लापरवाहियां की है, जिससे आरोपियों को लाभ मिला है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि हाई कोर्ट इस मामले पर क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।